नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के जरिए देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण यूनिट समेत कई बड़े रक्षा निर्माण प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। राज्य सरकार निवेश आकर्षित करने और आधुनिक रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये पहल भारत की रक्षा क्षमता को और मजबूत करेगी। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर देश के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को नई मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण यूनिट की स्थापना इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसके अलावा कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट समेत डिफेंस कॉरिडोर के विभिन्न नोड्स पर कई रक्षा उत्पादन इकाइयों की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा और नीति समर्थन उपलब्ध करा रहे हैं। इस पहल से अत्याधुनिक हथियारों और रक्षा उपकरणों का स्वदेशी निर्माण बढ़ेगा, जिससे भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति को बल मिलेगा। साथ ही प्रदेश में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। 2014 तक भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वह बहुत कम हुआ करता था। हम केवल 1000 करोड़ रुपए से भी कम के हथियार और साजो सामान दुनिया को बेच पाते थे, लेकिन आज वही बढ़कर हम लगभग 40,000 करोड़ रुपए के सामान दुनिया के दूसरे देशों को दे रहे हैं। इस तरह की अनेक उपलब्धियां रक्षा क्षेत्र में हम लोगों ने हासिल की हैं। और साथियों, इस उपलब्धि में उत्तर प्रदेश का और विशेषकर लखनऊ का भी योगदान रहा है। मेरा हमेशा से यह प्रयास रहता है कि लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का हमारी सेनाओं के साथ सीधा और भावनात्मक यह जुड़ाव बना रहे। यूं तो उत्तर प्रदेश की धरती पहले से ही सेना में अपनी भागीदारी के लिए जानी जाती है और यहां के जवानों ने हर युद्ध में बढ़ चढ़कर कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा भी की है, लेकिन हमने इसे और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, इसका बीड़ा उठाया है। और इसी सोच के तहत हमने यहां पर लखनऊ में डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं भी प्रारंभ की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है। इसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ही बधाई देता हूं, तहे दिल में बधाई देता हूं। न केवल डिफेंस के क्षेत्र में बल्कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड कॉमर्स, रोड्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, यानी हर क्षेत्र में यूपी अब अप हो रहा है। हर क्षेत्र में यूपी अब अप हो रहा है, यानी ऊंचाई छू रहा है। यह सब अपने आप में मैं समझता हूं कि बहुत एक सकारात्मक परिवर्तन है। और बहनों भाइयों, मैं यह भी कहना चाहूंगा योगी जी से कि इस पार्क को और बेहतरीन बनाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा, अभी एक चीज हमारे दिमाग में आई है कि यहां पर एक बड़ी पनडुब्बी भी आनी चाहिए, क्योंकि यहां के लोगों ने पनडुब्बी शायद न देखी हो, लेकिन पनडुब्बी के अंदर जाने के लिए जिनका कमजोर घुटना होगा वह पनडुब्बी के अंदर नहीं जा सकते। मजबूत घुटने वाले ही पनडुब्बी के अंदर जाकर देख सकते हैं कि नीचे का उसका सिस्टम कैसा होता है। वह पनडुब्बी भी यहां आएगी, मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता और विशेषकर लखनऊ के लोगों को भी बधाई देता हूं और हमारी नौसेना की आत्मा का यह गौरवशाली हिस्सा आज हम लखनऊ को आपको हम सब समर्पित कर रहे हैं। और इसकी देखभाल कीजिए, इसको स्वच्छ रखिए और सबसे जरूरी अपने बच्चों को यहाँ लेकर जरूर आइए, अपने परिवार को लेकर यहाँ जरूर आइए, ताकि वे जान सकें कि वर्दी यह केवल कपड़ा भर नहीं होती बल्कि राष्ट्र सेवा का यह अटूट संकल्प होती है। अगली बार जब लखनऊ में आपके दोस्त रिश्तेदार आए तो उन्हें यहां भी जरूर लाइएगा और यह पूरा परिसर एक ऐसा गंतव्य बनेगा जहां देश विदेश के सैलानी भारत के समुद्री वैभव को जानने लखनऊ आएंगे।